पक्ष विपक्ष जो थे, कितने प्रकार के पक्ष होते हैं, This call is विपक्ष, now being recorded. इनकी हमने चर्चा की थी। तो जो 3 प्रकार के लिंग थे, पहला लिंग जो अन्वय व्यतिरेक, और दूसरा अन्वय, और जो तीसरा लिंग है केवल व्यतिरेकी, उनकी हमने चर्चा की थी। उनकी चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। तो जो 3 प्रकार के लिंग बताए थे कि अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो जो अन्वय व्यतिरेकी था उसका क्या लक्षण था? तो अन्वयीन व्यतिरेकिण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें अन्वय व्याप्ति भी हो और व्यतिरेक व्याप्ति भी हो, ऐसा जो लक्षण होगा, ऐसे जो इन दोनों व्याप्ति वाला जो लिंग होगा, जो हेतु होगा, उसको अन्वय व्याप्ति कहेंगे हम, है व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति कहेंगे। और जो केवलान्वयी था, केवलान्वयी लिंग जो था, केवलान्वयी जो हेतु था, उसका हमने लक्षण बनाया था कि व्यतिरेक व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय व्याप्तिमत्वम केवलान्वयित्वम, कि व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य होते हुए अन्वय व्याप्ति वाला जो है उसको हम क्या कहेंगे? उसको केवलान्वयी कहेंगे। और जो केवल व्यतिरेकी का क्या लक्षण बताया था? तो व्यतिरेक की अन्वय व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक व्याप्तिमत्वम केवल व्यतिरेकित्व, कि जो अन्वय व्याप्ति से शून्य, अन्वय व्याप्ति का जहां अभाव हो और केवल व्यतिरेक व्याप्ति जहां रहे, उसको क्या कहेंगे? केवल व्यतिरेकी कहेंगे। इसके बाद जो है हमने सपक्ष पक्ष की बात करी थी। तो पक्ष का लक्षण था संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां पर साध्य का संदेह हो, साध्य का संदेह है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पक्ष। ठीक है। और जो सपक्ष है, सपक्षा की बात की थी हमने, तो निश्चित साध्यवान सपक्ष। ठीक है। और जो विपक्ष था, विपक्ष क्या होता है कि निश्चित साध्य अभाववान, जहां पर निश्चित निश्चित रूप से साध्य का अभाव हो। और पक्ष क्या होता है? जहां सपक्ष क्या होता है कि साध्य जहां पर निश्चित रूप से मिले, जैसा कि महानस में। ठीक है। और निश्चित रूप से साध्य का अभाव जहां मिलेगा उसको हम विपक्ष कहेंगे। ठीक है। जैसे कि महाहृद जो होता है, जल आदि जो होते हैं, उसमें निश्चित रूप से बंदी का अभाव मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो विपक्ष हो जाएगा। निश्चित साध्याभाव का अभाव, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम विपक्ष कहेंगे। इसके बाद क्रम प्राप्त होता है हेत्वाभास का। ठीक है। तो 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। ठीक है। तो हेत्वाभास कौन कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं कि सत्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेत्वाभास। ये सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास। जो हेत्वाभास यहाँ पर पद है, उस हेत्वाभास पद को हम 2 प्रकार से, उस हेत्वाभास पद का हम 2 प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। ठीक है। पहले प्रकार क्या होगा? तो हेतुबद्ध आभासन्ते इति हेतु, हेतुबद्ध। सदहेतु कौन सा? सदहेतु का उदाहरण होता है पर्वतो वन्यमान धूमात। और जो असद हेतु है, इसको यदि हम उल्टा कर दें कि पर्वतो धूमवान वन्य, है ना, तो ये असद हेतु हो जाता है, पर्वतो धूमवान वन्य। जैसे पर्वत धूम वाला है, क्यों? तो वन्य के कारण। जबकि हमको व्याप्ति क्या ग्रही हुई थी कि यहाँ पर धूम उठ रहा है, तो ये पर्वत वन्य वाला है। तो यहाँ पर वन्य जो हमने हेतु बनाया है, ये हेतु असद हेतु।
ठीक है। हमने जो कहा है कि हेतुवद आभासते इति हेत्वाभाषा कहेंगे तो हमको दुष्ट हेतुओं का पता चलता है। ठीक है, यदि ऐसा विग्रह हम करेंगे तो हमको दुष्ट हेतुओं का पता चलता है। तो वो जो दुष्ट हेतु हैं, है ना, वो दुष्ट हेतु कौन कौन से हैं? तो जो 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं, जो 5 प्रकार के हेत्वाभास हमने बताए हैं, वही हेत्वाभास दुष्ट हेतु कहलाते हैं। सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित के भेद से ये 5 प्रकार के दुष्ट हेतु, दुष्ट हेत्वाभास मिलते हैं हमको। और यदि हम हेतु आभासा इति हेत्वाभाषा ऐसा विग्रह कर रहे हैं, है ना, ऐसा विग्रह हम कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको इनके जो दोष हैं, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई दुष्ट है, तो वो किसी ना किसी दोष के कारण दुष्ट होगा। यदि उसमें दोष है ही नहीं तो वो दुष्ट कैसा है? तो वो वो जो दुष्ट व्यक्ति है वह दुष्ट व्यक्ति किसी ना किसी दोष के कारण से ही दुष्ट होता है। ये तो भाषा, उस विग्रह से हमको दोषों का पता चलता है कि दोष कौन कौन है ना। उस विग्रह से हमको किस आभास होता है, हमको दोष तो हित में जो उन दोषों का पता चलता है। तो 5 प्रकार के दोष हेतु हुए और उन दुष्ट हेतु कौन कौन से दोष है, तो आभाषा इत्याभाषा विग्रह से हमको पता चलता है। तो वे 5 प्रकार के दोष कौन से? तो बता कि जो और बात, ये 2 प्रकार के हमको, ये सॉरी प्रकार के हमको दोष मिलते हैं। उन विग्रह जो अलग नहीं, पहला विग्रह आता है तो आप सकते, दूसरा विग्रह रहा है तो आता है इतिहास। दो से अलग अलग पता चलता है। एक विग्रह को कुछ हेतु का पता चलता, दूसरे विग्रह है क्या इनके का पता चल रहा था कि ये दोष जो हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सद और सद होता है, क्या होता है? व्याप्ति विशिष्ट तुम सद में महोदय आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। ठीक है, व्याप्ति जो हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, अभी आई? कट रही आवाज। थोड़ी नेटवर्क समस्या होगी। जो सद हेतु है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, नहीं सॉरी, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मतावत्वम, जिसमें व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान वाला जो होगा, जो हेतु हमको व्याप्ति का ज्ञान कराए, है ना, जो हेतु हमको व्याप्ति ज्ञान कराए और व्याप्ति ज्ञान के साथ साथ पक्ष धर्मता का भी ज्ञान कराए, उस हेतु को हम क्या कहेंगे? उस हेतु को हम सद हेतु कहेंगे। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मतावत्वम सद हेतुत्वम, उस हेतु को हम क्या कहेंगे? सद हेतु कहेंगे। यदि इसको ही उल्टा कर दें, हम जो हम लक्षण बना रहे हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मतावत्वम, इसको ही उल्टा कर दें तो हमको असद हेतु का उदाहरण मिल जाता है। तो असद हेतु का लक्षण क्या होगा? कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता रहितत्वम, जो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान से रहित हो, है ना, ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसा जो हेतु होगा उस हेतु को हम असद हेतु कहेंगे। तो जो सद हेतु का उदाहरण होता है, सद हेतु का स्वरूप यदि हम बनाएं तो पर्वतो बन्नीमान धूमात, ये पर्वत बनने वाला है धूम के कारण, ऐसी व्याप्ति हमको मानस में गृहीत हुई थी। ठीक है, जब हम स्वार्थानुमान पढ़ा रहे थे। ठीक है, और असद हेतु का यदि हम उदाहरण दें तो पर्वतो धूममान वन्य, ये पर्वत जो है वो धूम वाला है। क्यों? तो वन्य है, वन्य के कारण। ठीक है, जब हमको धूम का ही ज्ञान नहीं होगा तो वन्य का ज्ञान कैसे होगा? ठीक है, तो हमको दोष पता लगे आज हेत्वाभास के, और दुष्ट हेत्वाभास पता लगे,
और सद और असत हेतु क्या होता है वो पता लगा। ठीक है। हमने जो अभी तक चर्चा की थी, जो हमने आगे पढ़े, उसमें क्या, उसमें हमने सद हेतु की चर्चा करी थी, लेकिन मूल कार ने कहीं सद हेतु नहीं लिखा था, सद हेतु का शब्द ऐसा लिखा ही नहीं। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है उसमें सद और असद हेतु का थोड़ा वारण है, इसलिए सद और असद हेतु को बताया। ठीक है। तो हेत्वाभास के मूल रूप से 3 लक्षण प्राप्त होते हैं। वे लक्षण कौन कौन से हैं? पहला लक्षण होता है अनुमति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयित्व, हेत्वाभासत्व। अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयित्व, जो अनुमिति का प्रतिबंधक हो और यथार्थ ज्ञान कराए, वो क्या होता है? हेत्वाभास होता है। पहला लक्षण ये हो गया। ठीक है। दूसरा लक्षण क्या होता है? यद विषयकत्वेन लिंगस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्वम हेत्वाभासत्वम, ये दूसरा लक्षण हो गया। ठीक है। तीसरा लक्षण जो हेत्वाभास का होता है, तो ज्ञायमान सद अनुमिति प्रतिबंधक यत सत्वम हेत्वाभासत्वम। ये 3 लक्षण हमको हेत्वाभास के अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है। अब जो पहले लक्षण में अनुमति प्रतिबंधक कहा है ना, तो पहला लक्षण क्या हुआ कि अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। ये हमने पहला लक्षण हेत्वाभास का देखा। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि पंच हेत्वाभाषा, अब हेत्वाभास का निरूपण कर रहे हैं। कह रहे हैं सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाध्यता पंच हेत्वाभाषा। सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास माने जाते हैं। ये 5 हेत्वाभास होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष और असिद्ध और बाधित के भेद से। ठीक है। ये 5 प्रकार के दुष्ट हेतु होते हैं, और इन हेतुओं के दोष भी बताए थे। कौन कौन से बताए थे? तो व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाधित, ये 5 प्रकार के इनके दोष होते हैं। ठीक है। दीपिकाकार कहना है कि एवं सद हेतुम निरूप्य असद हेतुम निरूपयतुम विभजते, कि इस प्रकार से सद हेतु का हमने निरूपण पहले किया, और इनका सद हेतुओं का निरूपण करके हम सद हेतु का क्या लक्षण बताया था कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मतावत्वम सद हेतुत्वम। ये जो सद हेतु का निरूपण करके अब हम असद हेतुओं का निरूपण करने जा रहे हैं और उनका विभाजन कर रहे हैं। विभजते सभ्य विचारेति, कौन से पद से? सभ्य विचार पद से। तो सभ्य विचार पद से हमको यहाँ पर सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधित, ये इनका विभाजन हमको इस पद से करना है। तो अभी जो पहला लक्षण बताया था हमने कि अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम, ये जो लक्षण है वो दीपिकाकार बता रहे हैं कि अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, जो अनुमिति का प्रतिबंधक हो और यथार्थ ज्ञान का विषय हो। ठीक है। तो अनुमिति प्रतिबंधक का मतलब क्या होता है कि कारणीभूता भाव प्रतियोगित्व, है ना। यदि हम प्रतिबंधक पद का अर्थ है कारणीभूता भाव प्रतियोगित्व, यदि इसको लक्षण में लाएंगे तो क्या लक्षण का क्या स्वरूप होगा? तो अनुमिति प्रतिबंधक, अब जो प्रतिबंधक पद है, इस पद के स्थान पे जो प्रतिबंधक का मतलब था जो अभी बताया कि कारणीभूता भाव प्रतियोगित्व, उसको रखेंगे। तो लक्षण क्या होगा हमारा कि अनुमिति कारणीभूता भाव प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान विषयत्व। अनुमिति कारणीभूता भाव प्रतियोगी यथार्थ ज्ञान विषयत्व हेत्वाभासत्वम, ऐसा लक्षण हमको मिला। ठीक है। मतलब कि जो अनुमिति में जो कारणीभूत जो भी होगा, अनुमिति में जो कारणीभूत मतलब व्याप्ति ज्ञान, पक्षधर्मता ज्ञान, है ना, उसके अभाव का प्रतियोगी, और जो प्रतियोगी उसके यथार्थ ज्ञान का विषय होगा उसे हेत्वाभास कहेंगे। ये इस लक्षण का मतलब है। क्या? कि अनुमिति में जो कारणीभूत जो भी होगा, कारणीभूत मतलब जो अनुमिति के प्रति कारण जो होगा, और उसके अभाव का प्रतियोगी, जो प्रतियोगी है ना, उसके यथार्थ ज्ञान का जो भी विषय होगा उसको हम हेत्वाभास कहेंगे। तो दीपिकाकार कह रहे हैं कि अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, और प्रतिबंधक
अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हित्वाभासत्वम। तो जो प्रतिबंधक शब्द है उस शब्द से हमको क्या लेना है, तो कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व शब्द का अर्थ हमको करना है कि प्रतिबंधक का मतलब क्या हुआ, तो कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व ऐसा लक्षण, ऐसा हमको लेना है। ठीक है, तो न्याय बुद्धिकार के मत में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एवं सद हेतुम निरूप्य, कि सद हेतु का निरूपण करके हेत्वाभासान निरूपयति, हेत्वाभास जो भी हैं उनका निरूपण कर रहे हैं कि सब व्यभिचारेति, सब व्यभिचार पद के द्वारा, है ना। सब व्यभिचार पद से जो बाकी के जो 4 हेत्वाभास बचे हैं उनको भी लेना है। सब व्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये जो पंच हेत्वाभास हैं इनका ग्रहण करना है हमने, है ना। तो ये जो पहला जो विग्रह था उसको बता रहे हैं कि हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा दुष्ट हेतवा इत्यर्था, है ना। जो हमने पहला विग्रह किया था कि हेतुवद आभासन्ते, जो हेतु की तरह भाषित होते हैं, है ना, उनको हम हेत्वाभास कहते हैं। और उस विग्रह से, उस हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभास से, इस पद से हमको दुष्ट हेतु जो हैं उनका ग्रहण होता है। तो दुष्ट हेतु मतलब कि 5 प्रकार के जो हमने हेत्वाभास बताए वो, है ना। और दोषाश्च, और जो दुष्ट है उसके कौन कौन से दोष होंगे। कोई जब दुष्ट होता है तो किसी ना किसी दोष के कारण से वो दुष्ट होता है, बिना दोष के अभाव में दुष्टता नहीं रहती है। ठीक है, तो जो कौन कौन से दोष होंगे तो बता रहे हैं, सब व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्षा, असिद्ध और बाधा। दोषश्च सब व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्षा, असिद्ध और बाधा, ये जो 5 प्रकार के दोष हैं वो इन 5 प्रकार के हेत्वाभास है, इनके दोष होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा, हेतु की तरह जो भाषित होते हैं उनको हम हेत्वाभास कहते हैं। और वह हेतु कैसे होते हैं, वो दुष्ट हेतु होते हैं, असद हेतु होते हैं, सद हेतु नहीं होते हैं। तो है ना, तो दुष्ट से तात्पर्य ये भी ले सकते हैं हम कि असद हेतु, सद हेतु का अभाव। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से दोष होंगे, तो दोष भी बता रहे हैं, सब व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध, ये दोष हमको गृहीत करने हैं। आगे कह रहे हैं कि एक ज्ञान विषयी, न्याय बुद्धिकार कह रहे हैं कि एक ज्ञान विषयी प्राकृत हेतुतावच्छेदक संबंधेन, एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक संबंधेन एतद विशिष्टा हेतु दुष्ट हेतवा इत्यर्था। कह रहे हैं कि जो एक ज्ञान का विषय हो और उस हेतु में रहने वाला, जो एक ज्ञान का विषय हो मतलब हेतु में रहने वाला जो हेतुतावच्छेदक संबंध है, और जो हेतु है और हेतु में क्या विषय है उसका ज्ञान कराने वाला भी हो। मतलब हेतु में रहने वाला मतलब कि हेतु में रहने वाला हेतुतावच्छेद दुष्ट हेतवा इत्यर्था, जो असद हेतु है ना, और वो कैसा ज्ञान कराएगा, तो वो सही ज्ञान नहीं कराएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम दुष्ट हेतु कहेंगे इत्यर्था। ठीक है, तो आगे कहना है यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्कर्णा अन्यतर प्रतिबंधकत्वम तत्वम दोष सामान्यस्य लक्षणम। कह रहे हैं कि यद विषयकत्वेन, जो दूसरा हमने लक्षण बताया था, अब जो दूसरा लक्षण हमने हेत्वाभास का बताया था उसको बता रहे हैं कि यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति, मतलब यद से क्या हमको लेना है, जो दूसरा लक्षण हमने बताया था कि अनुमिति जो पद है उसको लेना है। तो अनुमिति विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्कर्णा अन्यतर प्रतिबंधकत्वम, ये ऐसा लक्षण करना है हेत्वाभासत्वम, मतलब अनुमिति का विषय हो और अनुमिति से जो इतर है
है ना, अन्यतर बोल रहे हैं, अनुमिति से जो इतर व्याप्ति पक्ष धर्मता का भी प्रतिबंधक हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, वो जो दोष 5 प्रकार के बताए थे उस दोष का सामान्य लक्षण ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वम तत्वम दोष सामान्य लक्षणम, ऐसा लक्षण जो है उन 5 प्रकार के दोषों का कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हेतो दोष ज्ञाने सत्य सती अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा। कह रहे हैं कि जो हेतु है, हेतु जो दोष ज्ञान से सहित जो हेतु है उस ज्ञान में हमको अनुमिति का प्रतिबंधक मिलेगा, है ना, और व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंधक हमको मिलेगा। मतलब जो दोष ज्ञान से सहित जो हेतु है, दोष ज्ञान वाला जो हेतु है, वह हेतु कैसा होगा, वह हेतु अनुमिति का भी प्रतिबंधक होगा और व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंधक होगा, है ना। तो कह रहे हैं अतो वादी निग्रह है, निग्रह वादिनो उद्भाविते हेतौ दोष भावान अर्थम दुष्ट हेतु निरूपणम इत्यर्था। मतलब वादी और प्रतिवादी, है ना, वादी जो होता है ना, वो आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको उस बात का उत्तर नहीं देना है, आप उसको टालते हैं, है ना, टाल देना ही असद हेतु का लक्षण हो जाता है। कैसे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो वादी ने जो उद्भावित जो हेतु हमको दिया है, तो उस, है ना, तो उसके सामने हमको दुष्ट हेतु दिखाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए असत हेतु का प्रयोग करना ही होगा, है ना। तो दुष्ट हेतु निरूपणम इत्यर्था। अतो वादी निग्रह, वादी के निग्रहण के लिए वादी ने जो वादी ने उद्भावित हेतु हमको दिया है वो दोष भावाद दोष भावान अर्थम, दोष के निवारण के लिए हमको दुष्ट हेतु का निरूपण करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो पदकृतकार कह रहे हैं कि हेतु निरूप्य प्रसंगात हेत्वाभासान आहा सभ्य विचारेति, कि हेतु का निरूपण, सद हेतु का निरूपण करके प्रसंगवश हम हेत्वाभास का निरूपण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो सभ्य विचारेति, वह कितने सभ्य विचार इस पद से, तो जो जहां पर भी सभ्य विचारेति आ रहा है उस पद से हमको 5 प्रकार के, जो बाकी के 4 प्रकार के हेत्वाभास और बचे हैं उनका ग्रहण करना है। तो हेत्वाभास कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, सभ्य विचार, विरुद्ध, सप्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, है ना। क्या है? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभास। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभास, हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभास, कि जो हेतु की तरह भाषित होते हैं उनको हेत्वाभास कहा जाता है। कहना है कि तत्वम च अनुमिति तत्करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, है ना। कह रहा है कि तत्वम च अनुमिति, जो अनुमिति करना अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, वहां पर अनुमिति पद से केवल अनुमिति का ही ग्रहण नहीं करना, अनुमिति के जो करणीभूत जो होते हैं व्याप्ति पक्ष धर्मता, उनका भी ग्रहण करना है। किस पद से? तो अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर पद से। तो जो अनुमिति का भी प्रतिबंधक हो और व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो, उस, है ना, प्रतिबंधक और यथार्थ ज्ञान का विषय हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हेत्वाभास कहेंगे। यही लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं कि तत्वम च अनुमिति तत्कर्ण कर्ण अन्यतर, है ना, कि अनुमिति और अनुमिति के जो कर्ण है, मतलब कि व्याप्ति और पक्ष धर्मता, उसका भी प्रतिबंधक हो और यथार्थ ज्ञान का विषय कराए, हमको यथार्थ ज्ञान का विषय कराए, उसको हम हेत्वाभास कहेंगे। कहना कि बाद स्थले, और बाद स्थल में वन्निर उष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम यज ज्ञानम उष्णत्व वद वन्निर अनुष्णत्वम साधकम द्रव्यत्वम। कह रहा है कि वन्नी जो है वो उष्ण वाली है, वन्नी अनुष्ण, और इसका जो अनुमिति का प्रतिबंधक होगा, वन्नी जो है उष्ण वाली है, वन्नी उष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम, जो अनुमिति का प्रतिबंधक या जो ज्ञान होगा, है ना, वो ज्ञान का क्या होगा? तो उष्णत्व वद वन्नी, जो उष्णता वाली जो वन्नी, उष्णता वाली जो वन्नी है ना,
और उसमें हम एक ऐसा साध्य बना दें, उसका साधक बना दें कि जो बन्ही अनउष्णत्व साध्य बना दें, है ना। तो अनउष्णत्व द्रवत्वम ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। इत्याकारकम, ऐसी प्रतीति इस प्रकार से तद तद विषयत्वम, जो विषय है, विषय जो विषयता संबंध से है, द्रव्यत्व रूप जो हमको बना है कि जो बन्नी जो उष्ण वाली है, लेकिन जो हम हेतु दे रहे हैं कि अनुष्णत्व, वे कैसा हेतु है, तो वो दुष्ट हेतु है। तो द्रवत्व रूप हेत्वाभास है, और वो द्रवत्व रूप हेत्वाभास से, हेत्वाभास में लक्षण समन्वय हो रहा है, सत्वात लक्षण समन्वया, है ना। ऐसा कह रहे हैं, कहना कि सद हेतु वारणा यथार्थ हेती, सद हेतु में लक्षण ना चला जाए, सद हेतु में लक्षण की अति व्याप्ति ना हो, है ना। इसलिए हमने क्या पद दिया, यथार्थ हेती, ऐसा पद हमने लक्षण में दिया। कहना है कि घटादि वारणाएं, और घट आदि जो पद हैं, घट आदि जो पद हैं, घट आदि जो बाकी पदार्थ जो हैं, है ना, उनमें लक्षण ना चला जाए, उनमें लक्षण वारण करने के लिए हमने अनुमिति तत्करना अन्यतर प्रतिबंधक थी, अनुमिति का भी प्रतिबंधक हो और व्याप्ति ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो, ऐसा हमने कहा, है ना। और व्यभिचारिणी, और व्यभिचारी में लक्षण ना जाए, इसलिए हमने क्या कहा कि अव्याप्ति वारणाएं तत्कारणे अन्यतरेति, कि व्यभिचारी में हमने अव्याप्ति वारण करने के लिए तत्करना अन्यतरेति, ये हमने पद दिया। ठीक है। तो जो हेत्वाभास थे वो 5 प्रकार के हैं, ऐसा मूल में कहा गया है कि सब व्यभिचार विरुद्ध प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभास। ठीक है। इनके दुष्ट हेतु भी इन्हें कह सकते हैं कि हेतुवद आभासन हेत्वाभासा, इस विग्रह से इनको दुष्ट हेतु भी कह सकते हैं, अशुद्ध असद हेतु भी कह सकते हैं। ठीक है। असद हेतु का क्या लक्षण बताया था कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता रहितत्व, असद हेतुत्व, जिसमें व्याप्ति समझिए। अनैकांतिक को सामान्य भाषा में हम कहें तो जो जिसका एक अंत ना मिले, अनेक एक पक्ष में जिसका अंत एक पक्ष में, है ना, एक का मतलब ये हो गया अनैकांतिक, एक पक्ष में, अंत मतलब जिस निश्चय जिसका है, मतलब वह एकांत है। एक पक्ष में अंत जिसका निश्चय है वह एकांत है, और है ना, और वह जो है अव्यभिचारी होता है, सब व्यभिचारी नहीं होता है, अव्यभिचारी होता है। एकांत को, एकांत शब्द से हम अनेकांत मतलब कि एकांतिक, एकांत शब्द को हम एकांत कहते हैं, एकांतिक कहते हैं, जिसमें एकांत एकांत हो, एक पक्ष में जिसका अंत निश्चय हो। ठीक है। अंत मतलब निश्चय, अंत मतलब निश्चय, जिस एक पक्ष में निश्चय हो जिसका, वह एकांतिक होता है। तो ऐसे ही अनेकांतिक को हम क्या कहेंगे कि अनेक पक्ष में निश्चय हो जिसका अनेकांतिक हो। ठीक है। मतलब कि जो हेतु अभी इसी पदार्थ के साथ है, कभी उसी, मतलब एक के साथ ना रहे, अनेकों के साथ रहे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको अनेकांतिक कहेंगे। तो वो वह जो सभ्य विचार है वह 3 प्रकार का है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी के भेद से। तो अनेकांतिक, है ना, अनेकांतिक को सभ्य विचार कहते हैं, वह 3 प्रकार का है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से। तो सभ्य विचार का विभाजन कर रहे हैं कि साचा त्रिविधा। ठीक है। सभ्य विचारम विभज्य दर्शयति साधारणेति, कौन से पद से, तो साधारणेति,
साधारण इस पद के द्वारा। साधारण आदि अन्य अन्यतमत्वम सभ्य विचारी सामान्य लक्षणम, कि साधारण, असाधारण, आदि पद से साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी वाला जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सभ्य विचार का सामान्य लक्षण बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तो जो साधारण साधारण सभ्य विचार होता है उसका लक्षण क्या होता है, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा विस्तृत है, इसको अ, अगली कक्षा में समझेंगे हम। तो कह रहे हैं कि साक्षात वो तीन प्रकार का हमने सभ्य, जो सभ्य विचार प्रथम हेतु प्रभास है उसको देखा। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम अग्रिम कक्षा में करेंगे। तो 5 प्रकार के हेत्वाभास हमने देखे,